आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 का अंतिम माह दिसंबर मंथ में कौन से वे योग और संयोग बन रहे हैं जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या सौगात देने वाले रहेंगे। इसमें हम हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन और करियर वाइज डिस्कस करेंगे। करियर में हम जॉब और बिजनेस दोनों पर ही डिस्कस करेंगे। आइए अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या परिणाम लेकर के आया है। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि ग्रह स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही हमें परिणाम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हम ग्रह स्थिति पर। आपके 5वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है। शुक्र 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके 6ठे भाव में स्थित हो जाएंगे। 6ठे भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित हैं। बुध आपके 17 दिसंबर को राशि चेंज कर जाएंगे और आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 पर राशि चेंज कर जाएंगे और आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। राहु केतु यहीं रहेंगे। 8वें घर में आपके बृहस्पति और शनि स्थित है। 10वें घर में मंगल स्थित है और 12वें भाव में चंद्रमा और राहु स्थित है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। ये जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, क्योंकि इस समय पर वैसे भी कोविड-19 के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी है ही। तो जब भी कोई भी प्रेडिक्ट की जाती है तो उसमें देश, काल और पात्र को देखा जाता है। तो जब इस समय पर हम काल की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए हमें सचेत रहने के लिए ही ये समय चल रहा है। तो जब भी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो हमें हमेशा ही सचेत रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं समय जब अनुकूल नहीं होता है तो वो समय हमें सावधानी बरतने के लिए बताता है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 6ठे भाव की, क्योंकि हेल्थ की जब भी बात की जाती है तो 6ठा भाव रोग के लिए देखा जाता है। तो आपके राशि भाव के स्वामी बुध आपके 6ठे भाव में स्थित है। राहु की दृष्टि संबंध बन रहा है केतु के साथ में और सूर्य के साथ में है। तो जब भी भावत भावम की बात की जाती है तो सूर्य आपके 8वें से 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो इस समय पर आपको अपने पेट से संबंधित ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि 5वां 6ठा भाव पेट के लिए देखा जाता है। तो 5वें 6ठे भाव पर जब भी राहु, केतु या शनि का कैसे भी संबंध बन जाता है तो वो समय हमारे पेट से संबंधित बीमारी देने वाला रहता है। तो इस समय पर यदि आप सावधानी बरतते हैं तो वो आपके हितकर रहेगा। जब भी कोई भी प्रेडिक्शन दी जाती है तो जिस प्रकार के योग बनते हैं योग के अनुसार वो बताया जाता है, लेकिन उसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी योग बताता है तो कहीं ना कहीं हमें एक मानसिक तनाव भी हो जाता है कि कहीं मेरे साथ ये घटना तो नहीं घटेगी। जब उस घटना की बात की जाती है तो उसमें आपकी कुंडली में बनने वाले योग और उसके बाद में फिर गोचर का काम होता है। वैसे भी आपको 17 दिसंबर तक ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि 17 दिसंबर को आपके राशिश आपके 7वें भाव में स्थित होकर के आपके राशि भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो आपके राशि भाव को बल प्रदान करेंगे। 17 दिसंबर तक सावधानी बरत करके चले। चर्चा कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ धन के लिए कैसा रहेगा। जब भी धन की बात की जाती है तो दूसरा भाव संचित धन के लिए देखा जाता है
और 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है, 5वां भाव भी लाभ के लिए देखा जाता है। 5वां भाव लाभ के लिए इसलिए देखा जाता है क्योंकि चौथा भाव जनता के लिए होता है और जनता से जो भी हम लाभ कमाते हैं, यानी कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो भी जनता से ही पैसा आता है और यदि हम जॉब करते हैं तो भी जनता के टैक्स से ही हमें सैलरी मिलती है। इसलिए 5वां भाव धन के लिए देखा जाता है। 9वां भाव हमारे भाग्य के लिए भी होता है और 9वें भाव धन के लिए भी देखा जाता है। इसमें जब हम चर्चा करें आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके 12वें भाव में स्थित है, उच्च के हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि चेंज कर जाते हैं, तो इसमें हम सीधी प्रेडिक्ट कर लेते हैं आपके 11वें भाव के। 11वें भाव के स्वामी आपके मंगल आपके कर्म क्षेत्र में स्थित है और आपके राशि भाव को देख रहे हैं। तो जब भी हमारा लाभेश का राशि भाव से संबंध बन जाता है तो धन के लिए वो भी एक सुंदर योग बना देता है। 11वें भाव का संबंध आपके 5वें भाव से भी बन रहा है। 5वें भाव के स्वामी 10 दिसंबर तक अपनी ही राशि में स्थित है। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है या अपने भाव में स्थित होता है तो उस भाव के परिणाम हमें अच्छे देता है। तो ये समय आपके धन के लिए अच्छा ही योग बनाता है। 9वें भाव की जब हम चर्चा करें तो 9वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो जब भी कोई ग्रह अपने भाव में स्थित होता है और यदि वह 2 भावों के स्वामी होते हैं तो रिजल्ट हमें दोनों भावों के ही देते हैं। 8वां भाव सडननेस के लिए देखा जाता है। 8वें भाव में स्थित होकर के आपके भाग्येश आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। आपके कर्मेश बृहस्पति भी आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा की राशि बृहस्पति की उच्च राशि होती है। तो ये समय अचानक धन लाभ के भी योग बनाता है क्योंकि आपके लाभेश आपके कर्म स्थान में स्थित है और आपके कर्मेश आपके भाग्य भाव के लॉर्ड के साथ में 8वें भाव में स्थित है। तो इस समय पर जो जातक यदि नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों की जब भी हम शनि की चर्चा करें तो मिथुन राशि वालों का अष्टम शनि चल रहा है। अष्टम शनि जब भी चलता है तो उस समय पर हमें अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शनि अष्टम जब भी चलता है तो 8वां घर एलिगेशन के लिए भी देखा जाता है। और यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर जा रही है, तो जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टि जाती है उस भाव से संबंधित हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे शनि की दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा। तो ये समय यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस संचित धन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। जब भी हमारी कुंडली में धन योग अच्छे बनते हैं और हमारे पास जब धन आता है, चंद्रमा को मन के लिए भी देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें मानसिक संतोष भी मिलता है। तो मिथुन राशि वाले शनि अष्टम के कारण जो परेशानियों से गुजर रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आपके सेकंड हाउस पर संबंध बनने से, दृष्टि संबंध बनने से, तो आपके घर परिवार में भी सुख शांति आएगी और ये समय आपके धन के लिए भी अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये समय कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए 5वां भाव देखा जाता है। 5वें भाव के स्वामी आपके शुक्र अपनी ही राशि में स्थित हैं, लेकिन 10 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो जब भी हमारे 5वें और 6ठे भाव का संबंध बन जाता है, 6ठा भाव हर्डल्स के लिए देखा जाता है, तो वो समय हमें अपनी पढ़ाई को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि 6ठा भाव हर्डल का होता है। और जब हम शुक्र की बात करें तो शुक्र मंगल की राशि में चले जाते हैं। तो यदि कोई ग्रह अपनी ही राशि में जाए या मित्र राशि में जाए तो इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन ये समय आपको 10 दिसंबर के बाद में पढ़ाई को लेकर के सचेत रहने वाला रहेगा क्योंकि वैसे भी आपके शुक्र
राहु केतु की एक्सेस में आ जाएंगे तो कोई भी प्लेनेट जब भी राहु केतु की एक्सेस में आ जाते हैं तो इतने अच्छे परिणाम हमें नहीं मिल पाते हैं। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। करियर की जब भी हम बात करें तो उसमें हम जॉब और बिजनेस दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जॉब के लिए। जब भी जॉब के लिए देखा जाता है तो सबसे पहले हमें 10वां घर देखना चाहिए। वैसे तो उसमें 10वें घर के साथ में हमें राशि भाव तो हर योग में ही देखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें धन योग पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि धन योग अच्छे बनते हैं तो हमें नौकरी भी अच्छी ही मिल जाती है। तो इस समय यदि हम आपके जॉब के लिए चर्चा करें तो आपके 10वें घर के स्वामी आपके 8वें भाव में स्थित हो गए हैं। 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो ये कई बार हमारे कार्य क्षेत्र में चेंज के हमें इंडिकेशन देता है, और कई बार जब हम चेंज करने की सोचते हैं लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते तो ये समय, ये मंथ आपके डिसीजन लेने के लिए भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लाभेश मंगल हैं और मंगल आपके राशि भाव को भी देख रहे हैं। तो जब भी हमारे राशि भाव से मंगल का संबंध हो जाता है तो यदि हम डर रहे हैं तो हमें ये निडरता देते हैं, आलस करते हैं तो ये हमें आलस से बाहर निकालते हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं यदि आप नौकरी चेंज करने का विचार बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। शनि अष्टम जब भी चलता है तो हमें सोच विचार करके डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन मंगल की यहाँ स्थिति आपकी नौकरी के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी नौकरी का देखा जाता है तो दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को देखा जाता है। दूसरा, छठा और 10वां भाव एक दूसरे के त्रिकोण भाव होते हैं। तो जब भी हम किसी भी रिजल्ट की तरफ जाते हैं तो हमें उसके त्रिकोण भाव नहीं भूलने चाहिए। तो इस समय पर आपके 11वें भाव के स्वामी मंगल हैं और आपके छठे भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो इस समय पर यदि नौकरी के लिए आप कोशिश करेंगे या नौकरी में चेंज के लिए आप कोशिश करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये समय कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां भाव देखा जाता है और 7वें भाव के स्वामी तथा कारक देखे जाते हैं। 7वें भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, आपके 8वें भाव में स्थित हैं, आपके भाग्येश के साथ में स्थित है। यहाँ पर बृहस्पति का नीच भंग हो गया है। तो जब भी किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो समय उस ग्रह के अच्छे परिणाम देने वाला रहता है। तो जब भी हमारे 8वें भाव से संबंध हो जाता है तो वो समय हमें अपने कार्य को, कोई भी यदि हम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि 8वां भाव इसीलिए रिसर्च का होता है और 8वां भाव इसीलिए सडननेस के लिए देखा जाता है। 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो कई बार हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले जाते हैं। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपको पेशेंस दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं और बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। 8वें भाव से बृहस्पति का आपके दूसरे भाव से भी संबंध हो रहा है, तो दूसरा भाव आपके धन के लिए भी देखा जाएगा। तो ये समय आपके व्यापार के लिए अच्छा ही रहने वाला रहेगा। तो यदि आप अपने नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं या अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो 8वें भाव को भी मत भूलिएगा। यदि अपने कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं तो परिणाम हमें अच्छे ही मिलते हैं। जब भी हम कोई भी अपना नया बिजनेस शुरू करें या अपनी नौकरी में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें अपनी जन्म कुंडली को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा और उसके बाद में फिर हमें गोचर के परिणाम मिलते हैं। गोचर वाइज ये महीना अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस के जब हम बात करें तो सूर्य देव भी 15 दिसंबर 2020 को रात्रि 9:32 पर आपके
सातवें घर में स्थित हो जाएंगे, जो कि आपके प्राकरण भाव के भी स्वामी है। तो जब भी हमारे तीसरे, सातवें और 11वें भाव का संबंध हो जाता है तो वो समय हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि तीसरा भाव हमारा प्राकरण भाव होता है। प्राकरमेश आपके 7वें भाव में स्थित हो गए। राशिश बुध आपके 17 दिसंबर को आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे और वहाँ पर आपका बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो हम कहें कि दिसंबर मंथ आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अपने व्यापार में उन्नति पाइएगा। और यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे तो हम यही दुआ करते हैं कि आपको आपके मन के मुताबिक परिणाम मिल जाए। आइए चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या सौगात लेकर के आए हैं। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे ग्रह स्थिति पर, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली में कौन से योग और संयोग बन रहे हैं जो आपको एक अच्छा परिणाम देने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रह स्थिति। चौथे भाव में अपनी ही राशि में शुक्र स्थित हैं, जो 10 दिसंबर 2020 को वृश्चिक राशि में स्थित हो जाएंगे। 5वें घर में सूर्य, बुध और केतु स्थित हैं। सूर्य आपके 15 दिसंबर 2020 को रात्रि 9:32 में आपके 6ठे भाव में स्थित हो जाएंगे। बुध आपके 17 दिसंबर 2020 को धनु राशि में स्थित हो जाएंगे। 7वें भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है और बृहस्पति भी वहीं पर स्थित है। 9वें भाव में मंगल स्थित हैं और आपके 11वें भाव में राहु और 12वें भाव में चंद्रमा है। तो ग्रह स्थिति के अनुसार सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यदि हमारा हेल्थ अच्छा होता है तो कुंडली में बनने वाले अच्छे योग का परिणाम हमें तभी मिल पाता है। अन्यथा योग अच्छे बनते हैं और हम शारीरिक कष्ट में होते हैं तो जितना हमें पराक्रम करना चाहिए और उस अच्छे योग का सुख भुगतना चाहिए, तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट होने के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए हेल्थ को वेल्थ से भी बढ़ कर के माना जाता है। तो सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। राशि भाव को स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है और आपके राशि भाव के स्वामी चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो इसमें अगले 2 दिन में चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे। राशि भाव पर शनि का प्रभाव आ रहा था, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं मानसिक जो तनाव बना हुआ था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने के कारण आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय शुरू हो गया है। दिसंबर मंथ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही रहेगा। पेट का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें, क्योंकि 5वें भाव पर सूर्य, राहु, केतु का प्रभाव है। 5वें भाव पर जब भी राहु, केतु, सूर्य का प्रभाव आता है तो कहीं ना कहीं एसिडिटिक प्रॉब्लम दे देते हैं। तो खान पान का ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि उच्च राशि हो जाती है और जब भी देवगुरु का आशीर्वाद मिलता है तो यदि हमें छोटी मोटी कोई बीमारी भी होती है तो उसमें हमें आराम मिलने का ही वो समय रहता है। चर्चा कर लेते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि धन आना भी जरूरी होता है। यदि इंसान के पास में धन होता है तो मानसिक संतोष भी रहता है और कहीं ना कहीं हम अपनी हर आवश्यकताओं को एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले धन के लिए देख लेते हैं। धन के लिए आपके सूर्य आपके 5वें भाव में स्थित हैं, तो जब भी दूसरे और 5वें भाव का संबंध हो जाता है तो वो धन के लिए अच्छा योग बनाता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपके 5वें भाव में स्थित होकर के आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 11वें भाव पर वैसे भी आपके नवमेश बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपके दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। तो दिसंबर मंथ आपके धन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
तो इस समय का सही यूटिलाइज कीजिएगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। जब भी एजुकेशन की बात की जाती है तो पांचवें भाव के स्वामी और कारक को देखा जाता है। एज यूजुअल हर योग में हम राशि भाव को तो देखते ही हैं, क्योंकि जातक खुद होता है। अगर अच्छे योग बन रहे हैं और जातक ही उस योग्य नहीं है या शारीरिक कष्ट में है या मेहनत नहीं करना चाहता है तो योग बनते हैं और बन करके निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि भाव को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है और आपके पांचवें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है। राहु केतु की एक्सिस में इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु की एक्सिस में जब भी बुध आ जाता है तो वो जड़त्व योग बना देता है। और सूर्य भी राहु केतु की एक्सिस में आने के कारण जितने अच्छे परिणाम दे सके उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये समय आपके, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल आपके भाग्य भाव में स्थित है और आपके भाग्येश बृहस्पति आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम कहें कि ये महीना आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके राशि भाव को शनि भी देख रहे हैं और शनि महाराज कहीं ना कहीं हमें थोड़ा आलस्य देते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति आपको अपना आशीर्वाद दे करके आपके आलस को दूर करने आ गए हैं। तो ये समय एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा पांचवा भाव ग्रेजुएशन के लिए देखा जाता है और नवा भाव पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये समय अच्छा रहेगा, या आप विदेश में जा कर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल आपके 9 भाव में स्थित हो करके आपके 12वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो जब भी 5वें भाव का हमारे 12वें भाव से संबंध हो जाता है तो वो समय यदि विदेश में जाकर हम शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो समय उसके लिए भी देखा जाता है। 9वें भाव से मंगल आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम के लिए देखा जाता है और तीसरे भाव के कारक मंगल होते हैं। तो तीसरे भाव के कारक मंगल, पराक्रम के कारक मंगल आपके तीसरे भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो जब भी तीसरे भाव से मंगल का संबंध बन जाता है, बृहस्पति देव का संबंध बन जाता है, तो वो समय यदि हम पराक्रम करते हैं तो आगे आने वाला समय उसके हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं ये मंथ आपके करियर वाइज कैसा रहेगा, क्योंकि जो जातक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और नौकरी प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत हैं तो उनके लिए भी इधर देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ क्या उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाला रहेगा या कहीं ना कहीं उनको निराशा ही मिलेगी। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों को निराशा शब्द से तो साक्षात्कार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल जाता है और शनि देव का हमें आशीर्वाद मिल जाता है, शनि काल होते समय होता है और बृहस्पति अपना आशीर्वाद देने वाले रहते हैं। तो जब भी हमारे इस तरीके से सुंदर योग बन जाए, जब भी हमारे, क्योंकि नौकरी के लिए 10वां भाव देखा जाता है, 10वें भाव भावेश से जब भी हमारा शनि बृहस्पति का संबंध बन जाए तो वो समय नौकरी के लिए अच्छा ही माना जाता है। आपके वर्क प्लेस के लॉर्ड आपके भाग्य भाव में स्थित हो गए हैं, आपके भाग्येश आपके 7वें भाव में स्थित हो गए। इस समय पर आपके कर्मेश मंगल के साथ में शनि और बृहस्पति का योग बन रहा है। तो ये समय जिन जातकों के पास नौकरी नहीं है, ये समय नौकरी दिलाने वाला रहेगा। जब भी हमारा समय अच्छा चलता है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपना थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बिजनेस की जब भी हम बात करते हैं तो 7वां भाव देखा जाता है। आपके 7वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में स्थित होकर के शश योग बना रहे हैं और 7वें भाव में शनि को दिग्बल भी प्राप्त होता है। तो 7वें भाव में शनि का होना आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। भाग्येश बृहस्पति का यहाँ पर
नीच भंग प्राप्त करना आपका भाग्य का साथ मिल रहा है और आपके मंगल जो कि पराक्रम के कारक हैं वो आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति भी आपके तीसरे और 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो इस समय पर अपने व्यापार को यदि एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। समय का सदुपयोग करिएगा, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।